सुश्रुत संहिता के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। कहाँ से? वर्ण के भेद से। तो सुश्रुत में वर्ण के भेद दो बताए हैं, निज व आगंतुज। ठीक है, तो वर्ण के भेद कितने हैं? दो, निज और आगंतुज। नेक्स्ट है कि एक सप्ताह पश्चात आगंतुज वर्ण भी निज वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो कितने सप्ताह पश्चात आगंतुज वर्ण जो है निज वर्णों में परिवर्तित होते हैं? एक सप्ताह के बाद, यानी कि 7 दिन के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आगंतुज वर्ण की चिकित्सा। शीतल उपक्रम, मधु व घृत का व्रण मुख पर लेप, 7 दिन पश्चात निज वर्ण की चिकित्सा। ठीक है, 7 दिन पश्चात निज वर्ण के समान चिकित्सा। ठीक है, तो आगंतुज वर्ण की चिकित्सा शीतल उपक्रम, मधु व घृत का व्रण मुख पर लेप और 7 दिन पश्चात निज वर्ण की चिकित्सा। नेक्स्ट है कि व्रण शोफ की चिकित्सा। ठीक है, तो व्रण शोफ की चिकित्सा में अपतर्पण से लेकर विरेचन तक के व्रण चिकित्सा के उपक्रमों से, चिकित्सा के योग्य की गई उपक्रमों से। फिर व्रण चिकित्सा शेष व्रण उपक्रमों से। व्रण चिकित्सा जो है वो शेष व्रण उपक्रमों से। नेक्स्ट है यंत्र, आहार, क्षार, अग्निकर्म व रक्षाविधि आदि की गणना भी षष्ठी व्रणोपक्रमों में की गई है। ठीक है, तो यंत्र, आहार, क्षार, अग्नि, रक्षा विधान आदि की गणना भी षष्ठी व्रण उपक्रमों में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घ कालानुबंधी व्रणों में विरेचन निर्दिष्ट है। ठीक है, दीर्घ कालानुबंधी व्रणों में विरेचन करना चाहिए। दीर्घ कालानुबंधी व्रणों में विरेचन निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है कि व्रण शोधन। व्रण शोधन जो निम्ब पत्र व मधु से करें। व्रण शोधन जो है निम्ब पत्र व मधु से करें। व्रण रोपण निम्ब पत्र व मधु प्लस तिल कलक से करें। ठीक है, तो व्रण रोपण में व्रण शोधन से तिल कलक ऐड हो गया। ठीक है, तो व्रण शोधन में निम्ब पत्र और मधु से करें और व्रण रोपण जो है वो निम्ब पत्र, मधु और तिल कलक से करें। नेक्स्ट है कि कृष्ण कर्म करते हैं भल्लातक से। कृष्ण कर्म किससे करते हैं? भल्लातक से। पांडु कर्म करते हैं रोहिणी फल यानी कि हरितकी से। पांडु कर्म करते हैं रोहिणी फल या फिर हरितकी से। रोम संजनन कर्म करते हैं हस्ती दंत मसी प्लस रसौंत से। रोम संजनन कर्म करते हैं हस्ती दंत मसी व प्लस रसौंत से। रोमापहरणम कर्म करते हैं शंख, हरताल या थूहर और भल्लातक से। रोमापहरण कर्म करते हैं शंख, हरताल या थूहर भल्लातक से। कृष्ण कर्म करते हैं भल्लातक से। पांडु कर्म करते हैं रोहिणी फल या हरितकी से। रोम संजनन कर्म करते हैं हस्ती दंत मसी या फिर रसौंत से। और रोमापहरण कर्म करते हैं शंख, हरताल या थूहर या फिर भल्लातक से। नेक्स्ट है व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है संधानार्थ एवं क्षत ऊष्मणा निग्रहार्थ। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है संघानार्थ एवं क्षत ऊष्मणा निग्रहणार्थ। व्रण में मधु सर्पी का प्रयोग निर्दिष्ट है संघानार्थ एवं क्षत ऊष्मणा निग्रहार्थ। नेक्स्ट पॉइंट है व्रण के बारे में। ठीक है, तो व्रण के मूल, परिग्रह, लक्षण और विधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्रण के मूल कितने हैं? 6। व्रण के मूल हैं 6। व्रण के परिग्रह हैं 8। व्रण के लक्षण हैं 5। व्रण के विधान हैं 60। ठीक है, तो व्रण के मूल जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? वातिज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। ठीक है, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज ये व्रण के मूल हैं। ये व्रण के 6 मूल हैं। वन के 8 परिग्रह कौन कौन से हैं? त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म। ठीक है, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ और मर्म जो हैं ये 8 व्रण के परिग्रह हैं। व्रण के 8 परिग्रह कौन कौन से हैं? त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, संधि, कोष्ठ वह मर्म। व्रण के 5 लक्षण कौन कौन से हैं? वेदना, श्राव, आकृति, गंध और वर्ण। व्रण के 5 लक्षण हैं वेदना, श्राव, आकृति, गंध और वर्ण। व्रण के 5 लक्षण हैं वेदना, श्राव, आकृति, गंध और वर्ण। वर्ण के 5 लक्षण क्या क्या हैं?
वेदना, श्राव, आकृति, गंध और वर्ण। और वर्ण के विधान कितने हैं? 60। वर्ण के विधान है 60। चतुर्भी साध्यते वर्ण चतुष्पाद की सम्यक प्रवृत्ति से साध्य है। ठीक है, चतुर्भी साध्यते वर्ण चतुष्पाद की सम्यक प्रवृत्ति से साध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण के कितने उपद्रव हैं? 5 और व्रणी के उपद्रव हैं 10। वर्ण के कितने उपद्रव होते हैं? 5 और व्रणी के कितने उपद्रव होते हैं? 10। वर्ण के उपद्रव 5 और व्रणी के 10। नेक्स्ट पॉइंट है कि सद्य व्रण भेद कितने होते हैं? 6। सद्य व्रण भेद 6 होते हैं। छिन्न, भिन्न, विध, क्षत, पिच्चित व गृष्ट व्रण। ठीक है, सद्य व्रण के भेद 6 होते हैं। छिन्न, भिन्न, विध, क्षत, पिच्चित व गृष्ट व्रण। सद्य व्रण के कितने भेद होते हैं? 6। छिन्न, भिन्न, विध, क्षत, पिच्चित व गृष्ट व्रण। ठीक है, तो गृष्ट व्रण, छिन्न, भिन्न, विध, क्षत, पिच्चित, ये 6 जो हैं सद्य व्रण के भेद हैं। नेक्स्ट है, पिच्चित व गृष्ट व्रणों में शीतल उपक्रम करते हैं तथा जो शेष व्रण हैं उनमें उष्ण सेक व स्नेहपान करवाते हैं। ठीक है, तो पिच्चित और गृष्ट व्रण जो होते हैं उनमें शीतल उपक्रम करते हैं। उसके बाद छिन्न, भिन्न, विध और क्षत, ये जो 4 जो शेष व्रण हैं इनमें उष्ण सेक व स्नेहपान करवाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिकाटिका छिन्न होने पर क्या चिकित्सा करें? क्रिकाटिका छिन्न होने पर उत्तान शयन एवं अजाघित का परिचय करें। क्रिकाटिका छिन्न होने पर चिकित्सा क्या है? उत्तान शयन एवं अजाघृत का परिचय। पीठ पर व्रण होने पर उत्तान शयन निर्दिष्ट है। पीठ पर व्रण होने पर उत्तान शयन निर्दिष्ट है। छाती पर व्रण होने पर अधोमुख शयन निर्दिष्ट है। अगर पीठ में व्रण होगा तो उत्तान शयन करवाएं और अगर छाती में व्रण होगा तो अधोमुख शयन करवाएं। ठीक है, तो पीठ में व्रण है तो पीठ के बल ही लिटा दें और छाती में व्रण है तो छाती के बल लिटा दें, अधोमुख लिटा दें। ठीक है, तो ये शुश्रुत जी बोलते हैं। नेक्स्ट है, शाखा के कटकर संपूर्ण अलग हो जाने पर तैल से दाह कर्म करके कोश बंध बांध दें। कौन सा बंध बांध दें? कोश बंध। ठीक है, तो शाखा के कटकर संपूर्ण अलग हो जाने पर तैल से दाह कर्म करके कोश बंध बांध दें। कोश बंध बांध दें। नेक्स्ट है, बाहर निकली हुई मेदोवर्ती पर कषाय चूर्ण छिड़क कर काट दें। नहीं काटने पर आधमान से मृत्यु हो सकती है। बाहर निकली हुई मेदोवर्ती पर कषाय चूर्ण छिड़क कर काट देना चाहिए और अगर नहीं कटे तो उस पर आधमान से मृत्यु हो सकती है। बाहर निकली हुई मेदोवर्ती पर कषाय चूर्ण छिड़क कर काट दें। नहीं कटने पर आधमान से मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है, अंडकोशों के बाहर निकलने पर तुन सेवनी सीवन कर्म करके गोफणा बंद बांध दें। इसमें स्नेहन व सेक कर्म का निषेध है। अंडकोशों के बाहर निकलने पर तुन सेवनी सीवन कर्म करके गोफणा बंद बांध दें। इसमें स्नेहन व सेक कर्म का निषेध है। नेक्स्ट है, क्षतज व्रण में क्षत विधि से तथा पिच्चित व्रण में भग्न संधान विधि से चिकित्सा करते हैं। क्षतज व्रण जो होता है उसमें क्षत विधि से चिकित्सा करनी चाहिए और जो पिच्चित व्रण होता है उसमें भग्न संधान विधि से चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमेही व कुष्ठी के व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश्य करते हैं। ठीक है, तो दुष्ट व्रण सदृश्य चिकित्सा किन व्रणों में करते हैं? प्रमेही व कुष्ठी के व्रणों में चिकित्सा जो है वो दुष्ट व्रण सदृश्य करते हैं। प्रमेही व कुष्ठी के व्रणों की चिकित्सा दुष्ट व्रण सदृश्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भग्न में बंधन काल। ठीक है, तो भग्न में बंधन काल सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर बंधन करें। साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर। ठीक है, तो शुश्रुत जी बोलते हैं कि जब भग्न हो जाए तो सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर बंधन काल है और साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर बंधन काल है और आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर बंधन काल है। ठीक है, तो भग्न में बंधन काल सौम्य ऋतु में 7-7 दिन पर, भग्न में बंधन काल साधारण ऋतु में 5-5 दिन पर और भग्न में बंधन काल आग्नेय ऋतु में 3-3 दिन पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि भग्न पर किस प्रकार का बंध बांधते हैं? साधारण बंध। ठीक है, भग्न जब भी हो जाएगा तो हमें हमेशा साधारण बंध बांधना चाहिए। भग्न पर किस प्रकार का बंध बांधते हैं? साधारण बंध। नेक्स्ट है, भग्न के प्रातः काल देह
ठीक है। तो भगन में हमें क्या प्रातःकाल देना चाहिए? लाक्षा चूर्ण प्लस गृष्टि का दूध, ठीक है। तो भगन में प्रातःकाल देय है लाक्षा का चूर्ण व प्लस गृष्टि का चूर्ण। भगन में प्रातःकाल देय है लाक्षा चूर्ण और गृष्टि का दूध। नेक्स्ट है सुख साध्य भगन में क्या बोल रहे हैं? प्रथमे वयसी व शिशिर ऋतु में, ठीक है। सुख साध्य भगन जो होता है वो प्रथमे वयसी व शिशिर ऋतु में। सुख साध्य भगन कब होता है? या तो प्रथम में वयसी में हो या फिर शिशिर ऋतु में हो। नेक्स्ट है कि भगन संधान काल, ठीक है। तो कौन कौन सी वय के अनुसार बोला भगन संधान काल? प्रथम वय के, मध्यम वय और वृद्धावस्था, ठीक है। तो भगन संधान काल प्रथम वयसी 1 मास में, ठीक है। जो भगन का संधान काल प्रथम वयस में 1 मास का होता है। मध्यम वय में भगन का संधान काल 2 मास का होता है और वृद्धावस्था में भगन का संधान काल 3 मास का होता है, ठीक है। तो प्रथमे वयसी भगन संधान काल 1 मास में, मध्यम वय में, ठीक है, भगन संधान काल 2 मास में और वृद्धावस्था में भगन संधान काल 3 मास में। नेक्स्ट पॉइंट है भगन स्थापनोपाय कितने हैं? 4। भगन के स्थापन के उपाय कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? आच्छन, पीड़न, संक्षेप व बंधन, ठीक है। भगन स्थापनोपाय 4 है। आच्छन, पीड़न, संक्षेप व बंधन। आच्छन, पीड़न, संक्षेप व बंधन भगन स्थानोपाय हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भगन संधानोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है मृत पिंड, लवण, फिर पाषाण धारण, ठीक है। तो भगन संधारणोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम है मृत पिंड, लवण और पाषाण धारण, ठीक है। मृत पिंड, फिर उसके बाद लवण, फिर उसके बाद पाषाण धारण। ये क्रम किसमें है? भगन संधानोपरांत पुनर्स्थापन हेतु धारणीय द्रव्यों का क्रम, ठीक है। मृत पिंड, लवण और पाषाण धारण। नेक्स्ट है चक्र योग निर्दिष्ट हैं उर्वस्थि भगन में। चक्र योग किस में निर्दिष्ट हैं? उर्वस्थि भगन में। उर्वस्थि भगन में चक्र योग निर्दिष्ट हैं, ठीक है। चक्र योग निर्दिष्ट किस में है? उर्वस्थि भगन में। उर्वस्थि भगन में चक्र योग निर्दिष्ट हैं। वस्ती प्रयोग करते हैं कटि भगन में। वस्ती प्रयोग किस में करते हैं? कटि भगन में। वस्ती प्रयोग कटि भगन में। कटि भगन में वस्ती प्रयोग करते हैं। मूसल प्रयोग व स्वस्ति बंधन निर्दिष्ट हैं अंश भगन में। अंश भगन में क्या निर्दिष्ट है? मूसल प्रयोग व स्वस्ति बंधन। मूसल प्रयोग व स्वस्ति बंधन निर्दिष्ट है अंश भगन में। नेक्स्ट है कि कपाट शयन विधि निर्दिष्ट है, ठीक है। कपाट शयन विधि जो किस में निर्दिष्ट है? जंघा में, उरु में, पृष्ठ में, श्रोणी में, वक्ष में व अक्षक भगन में, ठीक है। जंघा, उरु, पृष्ठ, श्रोणी, वक्ष व अक्षक भगन में कपाट शयन विधि निर्दिष्ट है। कपाट शयन विधि निर्दिष्ट है जंघा, उरु, पृष्ठ, श्रोणी, वक्ष व अक्षक भगन में। तैल द्रोणी में लिटाते हैं परशुकास्थी भगन व गिरने से हुए आघात में, ठीक है। तैल द्रोणी में कब लिटाते हैं? जब परशुकास्थी भगन हो जाए या फिर गिरने से हुए आघात में, ठीक है। परशुकास्थी भगन व गिरने से हुए आघात में तैल द्रोणी में लिटाते हैं। तैल द्रोणी में लिटाते हैं परशुकास्थी भगन व गिरने से हुए आघात में। नेक्स्ट है ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश है, ठीक है। तो 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश किसमें है? ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर, ठीक है। ग्रीवा के अधो प्रविष्ट होने पर 7 रात्रि तक उत्तान शयन का निर्देश है। नेक्स्ट है हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंध एवं नस्य निर्दिष्ट है, ठीक है। पंचांगी बंध और नस्य किस में निर्दिष्ट है? हनुसंधि विश्लेष में। हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंध एवं नस्य निर्दिष्ट है। क्षत के बिना होने वाले शोथ में शीतल लेप व सेक निर्दिष्ट है, ठीक है। तो क्षत के बिना होने वाले शोथ में, ठीक है, जो शोथ बिना क्षत के हुआ है, बिना चोट के कारण हुआ है, उसमें शीतल लेप व सेक निर्दिष्ट है, ठीक है। तो क्षत के बिना होने वाले शोथ व शीतल लेप, क्षत के बिना होने वाले शोथ में शीतल लेप व सेक निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है कि शिरोवस्ती धारण काल क्या है? शुश्रुत जी के अनुसार शिरोवस्ती धारण काल है 1 सहस्त्र मात्रा, ठीक है। 1 सहस्त्र मात्रा तक शिरोवस्ती धारण काल है। शिरोवस्ती धारण काल है 1 सहस्त्र मात्रा तक। शिरोवस्ती धारण काल है 1 सहस्त्र मात्रा तक। नेक्स्ट है कि अपतानक व जल में डूबने पर
रोगी को आमुख भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ कर रखने का निर्देश है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, पहले के हमने ऑडियोज़ में पढ़ा है कि अपतानक या फिर जल में डूबने पर रोगी को आमुख भस्म से भरे गड्ढे में गाड़ कर रखने का निर्देश है। नेक्स्ट पॉइंट है, मन्या स्तंभ में रूक्ष स्वेद एवं कफवात शामक चिकित्सा करते हैं। मन्या स्तंभ में रूक्ष स्वेद एवं कफवात शामक चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट है, आधमान में लंघन एवं प्रत्याधमान में वमन करवाते हैं। आधमान में लंघन एवं प्रत्याधमान में वमन करवाते हैं। नेक्स्ट है, अष्ठीला व प्रत्याष्ठीला में आभ्यंतर विदृधि चिकित्सा करते हैं। अष्ठीला व प्रत्याष्ठीला में आभ्यंतर विदृधि चिकित्सा करते हैं। ठीक है, आभ्यंतर विदृधि चिकित्सा किस में करते हैं? अष्ठीला में व प्रत्याष्ठीला में। ठीक है, तो उरु स्तंभ की चिकित्सा क्या है? उरु स्तंभ की चिकित्सा में स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग करें। गौमूत्र और गुगलू या फिर शिलाजीत का प्रयोग करें। करंज या सरसप कलक का लेप का प्रयोग करें और रूक्ष उपटन का प्रयोग करें। उरु स्तंभ चिकित्सा, उरु स्तंभ चिकित्सा में स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग करें। उरु स्तंभ चिकित्सा में स्नेह रहित षडधरण चूर्ण का प्रयोग करें। उरु स्तंभ चिकित्सा में और क्या करें? गौमूत्र और गुगलू या शिलाजीत का प्रयोग करें। उरु स्तंभ चिकित्सा में करंज या सरसप कलक का लेप करें। उरु स्तंभ चिकित्सा में करंज या सरसप कलक का लेप करें और उरु स्तंभ चिकित्सा में रूक्ष उपटन का लेप करें। ठीक है, रूक्ष उपटन किसमें? उरु स्तंभ चिकित्सा में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये ऑडियोज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है, आंखें बंद करके सिर्फ ऑडियो पे ध्यान देना और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपकी जो मतलब आप MCQs में गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी आप बार बार भूल जा रहे हैं पॉइंट्स, फिर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको एकदम से याद आएगा यार कि मैंने कहीं ना कहीं सुना था। ठीक है, हमारे ब्रेन को एक्टिव करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो हमारा सुनने का तंत्र है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन में जो सुनने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, आंखें बंद करके उसको जो एक्सपेंड करो। ठीक, आंखें बंद करके जब सुनेंगे तो वो एक्सपेंड होगी। ठीक है, और देखने से तो होगी, लेकिन जब सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो एक्सपेंड होती है। ठीक है, जो भी अगर हम इसे तो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे ठीक है चैप्टर वाइज नहीं बना रहा हूँ, पर प्लीज़ शेयर कीजिए मेन पॉइंट्स जो भी होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स, क्योंकि मेन फैक्चुअली पूछते हैं वो। ठीक है, कंसेप्चुअल तो आयुर्वेद में है, कम है, पर प्लीज़ आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू।